आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या इंटेंशन है? सर्वप्रथम मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को इस एनजीएम डिग्री कॉलेज के प्राइमिसेस में ऑफिस में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को हमेशा डिग्री कॉलेज और स्कूल को अप्रिसिएशन के लिए, आप शुभकामनाएं के लिए आप लोगों को अगेन मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। पहले तो मैं यहां करेक्शन कर देना चाहता हूं कि एनजीएम पब्लिक स्कूल सीबीएसई पैटर्न पर ये अलग चल रहा है और डिग्री कॉलेज अलग चल रहा है। दोनों की बिल्डिंग अलग अलग है। आपने देखा होगा अभी अंदर में कि स्कूल प्राइमिसेज अलग है और कॉलेज प्राइमिसेज अलग है। कॉलेज के प्रांगण में आपको कॉलेज का सेंटर दिया गया है। इस अनुमंडल में केसीटीसी के बाद ये दूसरा आपको डिग्री कॉलेज है जो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से मान्यता प्राप्त है। और डिग्री कॉलेज का सेंटर है तो डिग्री कॉलेज में ही ऑब्वियसली पढ़ना चाहिए, जिसके कारण से केसीटीसी का सेंटर हमारे यहाँ पड़ा है और मेरे यहाँ डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स का जो सेंटर है वो केसीटीसी में पड़ा है। दोनों सेंटर को एक्सचेंज कर दिया गया है। सर, देखा जाए तो पहले जो डिग्री कॉलेज को लेकर के जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे लोगों का एग्ज़ाम सेंटर मोतिहारी या नरकटियागंज देता था। जी जी जी। बच्चे लोग एग्जाम देने के लिए मोतिहारी जाया करते थे या नरकटियागंज जाया करते थे। जी जी। लेकिन सर, आपके इस डिग्री कॉलेज में केसीटीसी कॉलेज का सेंटर पड़ा है एग्जाम को लेकर के, इसके बारे में सर क्या कहिएगा? देखिए, पहले केसीटीसी के पास या बिहार यूनिवर्सिटी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस अनुमंडल में केसीटीसी कॉलेज के अलावा कोई डिग्री कॉलेज दूसरा नहीं था। आप राजा राम शाह कॉलेज इंटर कॉलेज है, महिला वीमेंस कॉलेज भी आपका इंटर कॉलेज है। अगर आप बात करें कि कोई डिग्री कॉलेज तो केसीटीसी के बाद इस अनुमंडल में दूसरा डिग्री कॉलेज एनजीएम डिग्री कॉलेज है और दूसरा पहले ऑप्शन नहीं था, या फिर हो सकता है इतना स्पेस नहीं था किसी कॉलेज के पास कि 2-2 हज़ार बच्चों का एक बार एक दिन में फर्स्ट सिटिंग में आपका 2-2 हज़ार स्टूडेंट का आप बैठा करके एग्ज़ाम लिया जा सके, जिसके कारण से यहाँ सेंटर नहीं मिला होगा। सर, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है जी, और खास करके बिहार यूनिवर्सिटी को लेकर के इधर के क्षेत्र के लोगों के अंदर एक भ्रांतियाँ पहले से ही एल्यूजन ऑफ माइंड है कि ये टाइम टेकन यूनिवर्सिटी है। मैं इस पर मैं खुल करके ये बता देना चाहता हूँ साहब कि आप खुद एनालिसिस कर लें। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर अस एंड यू कैन आल्सो जज अबाउट दैट कि बिहार यूनिवर्सिटी इतना ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी कर पाई है इतना जल्दी। ये यूनिवर्सिटी बदनाम थी पहले लेट सेशन चलाने में। ये यूनिवर्सिटी बदनाम थी पहले नहीं पढ़ाने के कारण से। ये यूनिवर्सिटी कई बीमारियों के कारण से ये ग्रस्त थी, बीमारियों से ग्रस्त थी। यहाँ के सर्टिफिकेट लेकर के हम लोग भी जब दिल्ली में गए थे तो वहाँ पर कमेंट्स का हम लोगों ने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स का हम लोगों ने फेस किया था। लोग कहते थे कि बिहार यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर के आया है, यार तुम्हारे पास तो कोई न संस्कार होगा, न सिविलाइजेशन होगा, न नॉलेज होगा। सो यू हैव नॉट a sound of knowledge on the basis of that बिहारी डिग्री you can't be unstoppable in your life। तो हम लोगों ने काफ़ी ये निगेटिव कमेंट्स सुना है और बर्दाश्त किया है। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो अपने आप में एक नाज रखते थे और बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी कहलाते थे, आज उन सभी यूनिवर्सिटी के पैरेलल ये बिहार यूनिवर्सिटी जाकर के खड़ा हो गई है। ये काबिल तारीफ़ और ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट है। इसमें मैं रजिस्ट्रार महोदय को, वीसी महोदय को और जितने भी इस एग्जामिनेशन कंट्रोलर महोदय को, जितने भी बिहार यूनिवर्सिटी में इस पोस्ट पर और लगे हुए लोग हैं जिन्होंने इस सिलेबस को सुधार किया है और टाइम टेबल सुधारा है, उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आज के बाद से बिहारी सर्टिफिकेट पर और बिहार के बच्चों पर कोई कमेंट नहीं करेगा बाहर में। यानी कि समान तौर पर बहुत ज़बरदस्त ऑनलाइन पूरे 100% ऑनलाइन हो गया है बिहार यूनिवर्सिटी। दूसरी चीज़ कि टाइम टेबल सुन लिया जाए। 2021 में मेरा कॉलेज मिला, 2021 से मैं कॉलेज का आपका सेशन चला रहा हूँ। 2021-24 बैच का ये थर्ड पार्ट का एग्ज़ाम 23 तारीख से अनाउंस हो गया है, 23 अगस्त से होने जा रहा है साहब। तो 2021-24 बैच तो आपका पैरेलल हो गया, बिल्कुल आपका सेशन कंप्लीट हो गया, सेशन बराबर हो गया आपका। तो समान तौर पर देखा जाए तो सर जो ये सेशन लेट की जो समस्या थी वो समाप्त हो गई है, वो बिल्कुल समाप्त हो गई। जी जी, बिल्कुल खत्म हो गई है। अभी सर जो हाँ, बोला जाए। अभी जो मैंने एग्जाम चल रहा है जी, सब
राइट टाइम पे चल रहा है। बिल्कुल राइट टाइम पर। मैं बताया तो 2021-24 का सेशन का थर्ड पार्ट का एग्ज़ाम 23 अगस्त से होने जा रहा है। आई मीन इसका रिजल्ट अगर आते हुए अक्टूबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा, नवंबर फर्स्ट वीक में इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो 21-24 आपका सेशन बराबर हो जाएगा। अच्छा सर, अभी जो जी 4 साल का पढ़ते जो सेमेस्टर में ग्रो किया है, पहले क्या था कि 3 साल में ग्रेजुएशन होता था, अभी 4 साल में हो, तो उसमें कुछ ऐसे चीज़ को मैंने यूनिवर्सिटी ने जोड़ा है, 4 साल किया है तो उसमें जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत दिनों से पहले बात चल रही थी कि यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है पुराने ढर्रे पर चल रहा है और बहुत ही अपडेटेड नहीं है, ओल्ड वर्जन पर इसको फॉलो किया जा रहा है। तो इस पर आफ्टर ग्रेड 11 थिंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो है रूल रेगुलेशन थोड़ा चेंज किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेमेस्टर वाइज करने के पीछे रीज़न ये है कि बच्चे पहले एडमिशन ले करके और चले जाते थे कमाने के लिए परदेश, आते थे 1-1.5 साल में और फिर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देते थे, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देते थे। वो सारी जो है कमियां, और वो बच्चे जब इस तरह से करते थे या जॉब करते थे कहीं पर या फिर प्राइवेट अपना वर्क करते थे, तो इसमें उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आती थी, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको नॉलेज नहीं हो पाता था, जिसके कारण से ये सोच समझ करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सारे कोर्स को सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। अब हर 6 मंथ पर आप लगे रहेंगे तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसमें फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस है, इसमें क्लासेस का प्रोसेस है, एग्ज़ाम का प्रोसेस है, रिजल्ट का प्रोसेस है, फिर आपका क्लासेस का प्रोसेस है और फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है और एग्ज़ाम का प्रोसेस है। इस प्रोसेस से बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं, उनको कंपल्सन है, अब पढ़ना ही पड़ेगा, उनको टाइम देना ही पड़ेगा अपने ग्रेजुएशन में। पहले ग्रेजुएशन बिहार यूनिवर्सिटी से करने का मतलब मजाक हो गया था। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि 2 तरह से लोग बर्बाद होते हैं, लोग बच्चे स्टूडेंट लाइफ में अपना शादी कर लें और नहीं तो बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लें। ये मजाक बना हुआ था, जो कि मजाक पूरा समाप्त पूरी तरह से होने जा रहा है। बिहार यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज लागू हो जाने से एजुकेशन के पैटर्न में सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है, सुधार आपको इसमें इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। और एक और इसमें जो आपने कहा कि 4 साल का हो गया है, 4 साल का नहीं हुआ है साहब, ये 3 साल का ही सेशन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फर्स्ट ईयर करके अगर कोई निकलना चाहे डिप्लोमा सर्टिफिकेट उसको मिल रहा है, सेकेंड ईयर में सर्टिफिकेट कोर्स उसको मिल रहा है, थर्ड ईयर करके अगर उसको निकलना चाहता है कोई तो उसको ग्रेजुएशन मिल रहा है, और फोर्थ ईयर में उसको ऑनर्स मिल रहा है, इंक्लूडेड आपको जो है इंटीग्रेटेड करके उसको 2 साल का जो पीजी होता था पहले, वो 1 साल का इसमें पीजी इंक्लूड कर दिया गया है। यानी कि 4 साल में आप ग्रेजुएशन प्लस एक साल का पीजी कर रहे हैं। पहले क्या था कि हायर एजुकेशन नहीं हो पाता था, लोग ड्रॉप आउट कर जाते थे, पढ़ाई नहीं हो पाती थी हायर एजुकेशन की, लोग पीजी नहीं कर पाते थे। मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है ग्रेजुएशन के बेस पर होता था, इसलिए लोग उसको छोड़ देते थे, पीजी नहीं करते थे, हायर एजुकेशन लोगों में नहीं आ पाती थी। और उसका एंट्रांस टेस्ट भी था, टेस्ट में बहुत लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, जिसके कारण से पीजी का रेशियो हमारे यहाँ का बहुत कम था। अब ऐसा इंटीग्रेटेड कर देने के साथ ऐसा हो गया है कि लोग जो है अब इजीली वो अपना पीजी भी पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स का जो है मामला क्या है कि अगर आप ये 4 साल का कोर्स कर लेते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्टिफिकेट कि आपको लैटरल एंट्री 1 साल का मिल जाएगा, आप पीजी में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में चले जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में। तो आपका किधर नुकसान हो रहा है? आपका तो वही 3 साल का ही कोर्स है, इसका मतलब। सर लास्ट सवाल ये है कि मान लीजिए कि कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हजारों संख्या में परीक्षा देने आ रहे हैं, जी, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए क्या व्यवस्था किया गया? देखिए, मैंने काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया हुआ है। पेरेंट्स भी बाहर बैठे हुए हैं, उनको जो है एक लंबा कॉरिडोर बना करके महिलाओं को बहुत अच्छे तरीके से बैठाया जा रहा है। मैं लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम लिया था, सेंटर यहाँ KCTC का पड़ा था, यह सेकंड सेंटर है, सेकंड टाइम यहाँ पर सेंटर पड़ा है। पिछले बार भी मैंने बहुत शांतिपूर्वक ढंग से और लोगों को सुविधा देते हुए मैंने एग्ज़ाम ले लिया था, और इस बार भी काफ़ी सुविधाजनक ढंग से और शांतिपूर्वक ढंग से मैं एग्ज़ाम ले रहा हूँ। बहुत पीस इन्वायरमेंट है यहाँ पर, बहुत खुशी हंसी से लोग आ रहे हैं और एग्ज़ाम दे करके जा रहे हैं, और बिल्कुल कदाचार मुक्त हो रहा है, कहीं चीटिंग वगैरह
वगैरह का कोई मामला नहीं है। सीसीटीवी के सर्वेलेंस में ये एग्जामिनेशन हो रही है और यहाँ से यूनिवर्सिटी तक लोग जो है अपने मोबाइल पर और बड़े स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम एनजीएम डिग्री कॉलेज ले रहा है यहाँ पर। अंत में क्या कहिएगा सर? मैं अंत में यही मैसेज देना चाहूँगा कि गरीब से गरीब भी अब गार्जियन चाहें तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं ईजिली, घर से भेज करके, साइकिल से भेज करके। यहाँ पर मैट्रिक का, इंटर तक का तो व्यवस्था भलाई में था ही, अब इस एरिया के लिए वरदान साबित हुआ है। ग्रेजुएशन भी कोर्स के लिए भी आपका कॉलेज आ गया है, तो आप बच्चियों को घर से निकलने दें, उनको पढ़ाई के लिए बिल्कुल जो है अप्रिसिएट करें, उनको पढ़ने दें, क्योंकि उसी के बेस पर उनको जो है अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है और उस ज्ञान के बेस पर वो क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो जज कर सकते हैं बच्चे। लोगों का